इस घाट पे हम लाश भी निकालता हूँ, आदमी डूबता उसको भी निकालता हूँ। क्या करते गुरबिन? कुछ नहीं करते। यमुनोत्री से निकली यमुना नदी करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज के संगम तक जाती है। यमुना नदी की इस पूरी लंबाई का महज 2% हिस्सा दिल्ली में बहता है। पर आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ यही 2% हिस्सा यमुना को 76% तक प्रदूषित करता है। दिल्ली की यमुना नदी की तस्वीरें अक्सर फिक्र बढ़ा देती हैं, पर यह फिक्र कोई आज की नहीं, ये बरसों बरस से चली आ रही है। क्योंकि इस वीडियो में जो आप नजारा देख रहे हैं, ये किसी पहाड़ों में बहती किसी नदी में बर्फ की चादर नहीं है, बल्कि ये सफेद जहर की चादर है। और यमुना में आज जो सफेद जहर बह रहा है, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद खतरनाक है। यमुना नदी के प्रदूषण की चिंता बहुत पुरानी है, लेकिन चर्चा ज्यादातर छठ पूजा के दौरान ही होती है, जब लाखों श्रद्धालु छठ पूजा करने इस जहरीले पानी में उतर जाते हैं। हालांकि बीते वर्षों में दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में छठ पूजा पर रोक लगा दी, पर श्रद्धालु दिल्ली के हिस्से को पार कर उत्तर प्रदेश को छूती यमुना में अपनी श्रद्धा पूरी करने पहुंच जाते हैं। एक तरफ दिल्ली की जहरीली हवा और एक तरफ यमुना का प्रदूषित पानी, जो पूरी दिल्ली को पीने का पानी सप्लाई करता है। इन दोनों के बीच फंसे हैं दिल्ली वासी। यमुना का पानी टॉक्सिक फोम में जहरीला हो चुका है और महापर्व छठ पर श्रद्धालु यमुना के इसी जहरीले झाग वाले गंदे पानी में पूजा करने को मजबूर हैं। पर यह विडंबना ही है कि यमुना की सफाई को लेकर जो कागजी दावे होते हैं, वो दिल्ली की यमुना में नजर कहीं नहीं आते। दिल्ली के लिए यमुना का साफ होना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई यमुना से ही होती है, लेकिन इसके बावजूद यमुना को सबसे ज्यादा प्रदूषित दिल्ली ही करती है। जब मैं जाऊँ, देखो हम गोताखोर हैं यहाँ पे, करीब हम 2007 से यहाँ रह रहा हूँ। इससे पहले हमारे बाबा भी था, वो 30-35 साल पहले रहता भी था। लेकिन इस घाट पे हम लाश भी निकालता हूँ, आदमी डूबता उसको भी निकालता हूँ। ये हमारे गवर्नमेंट हमारी बात को सुने। पहले घाट सफाई नहीं होता, क्या घाट पे सवारी हो रही, कुछ नहीं रही, ऊपर दिखा रहे सब दुनिया। ये हम अपने हाथों से झाड़ू लगाता हूँ, हर जगह। क्या करते गुरबिन? कुछ नहीं करते। पैसा गेट पे लगा रहे हैं, ये लगा रहा हूँ, मैगजीन लगा रखा हूँ, वो लगा रखा हूँ। अरे यही बात तुम घाट पर, हर घाट पे ला के दे दो ना, सब दो, वो मला कर देगा सब सफाई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस यमुना नदी का पानी दिल्ली में दाखिल होते वक्त साफ होता है, वो दिल्ली में घुसने के बाद मैली और जहरीली होने लगती है। दिल्ली के सैकड़ों छोटे नाले 38 बड़े नालों में मिलते हैं और इन 38 बड़े नालों का पानी यमुना में गिरता है। इस पानी को साफ करने के लिए सभी नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सभी नालों का प्रदूषित पानी यमुना नदी में गिरकर उसे जहरीला बना रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में बताया था कि दिल्ली में करीब 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं और जहरीले झाग से निजात पाने के लिए इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। इसमें कम से कम दिल्ली सरकार को 3 से 5 साल का समय लगेगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि दशकों से दिल्ली यमुना प्रदूषण का दंश झेल रही है। कई सरकारें आई, कई वादे किए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यमुना की तस्वीर आज भी नहीं बदल पाई। सरकारों ने अब तक कई करोड़ के बजट आवंटित किए, पर असल में नतीजा शून्य के आकार में नजर आता है। प्रदूषण की वजह से यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई कि पानी पीने लायक ही नहीं रहा। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ गए क्योंकि अमोनिया का लेवल सामान्य से 6 गुना ज्यादा हो गया है।
लेकिन यमुना में प्रदूषण के लिए दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और यूपी के कुछ शहर भी जिम्मेदार हैं। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत से इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में छोड़ा जाता है। सीवरेज का गंदा पानी भी मिलाया जाता है। यूपी की मथुरा रिफाइनरी भी यमुना में प्रदूषण का बड़ा कारण है। यहाँ से पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन नदी में मिलता है। यमुना नदी किनारे बसा आगरा भी यमुना में प्रदूषण बढ़ाता है, जहां पर 61 नाले सीधे यमुना में गिरते हैं। पवित्र यमुना की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 4,355 करोड़ रुपए के 24 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। उनमें तकरीबन 13 प्रोजेक्ट दिल्ली में ही हैं, लेकिन अभी तक उनमें से सिर्फ 2 का ही काम पूरा हुआ है। यूपी में 8 में से सिर्फ 1 और हिमाचल में तो 1 प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हुआ है। पर हर बार की तरह सवाल यही रह जाता है कि आखिर यमुना का ये सफेद झाग, ये जहरीला पानी और कितने शरीरों में घुलेगा।